नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार में बाढ़ ने कोहराम मचाकर रख दिया है। इस समय बिहार के करीब 16 जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लाखों लोग पानी से प्रभावित हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 56 साल बाद कोसी और 21 साल बाद गंडक नदी में इतना पानी आया है कि नदियों के जलस्तर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 16 जिलों में 55 प्रखंडों की लाखों आबादी बाढ़ में घिरी हुई है कि बिहार के अलग अलग जिलों में 8 लोग जिंदा बह गए। बिहार में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा समेत कई ऐसी नदियां हैं जो इस वक्त उफान पर हैं। 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 7 तटबंध टूट गए हैं। तो नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 192 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल के कई हिस्से बारिश से जलमग्न हैं। अधिकारियों की माने तो अब तक 69 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो वहीं जगह जगह फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए 20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। बिहार में गंगा गरज रही है। बादलों की मनमानी जारी है। सड़कों पर सैलाब आ गया है। घरों पर पानी का कब्जा हो चुका है। सैकड़ों परिवार पलायन को मजबूर हैं। ये गुजरते सितंबर में उमड़ते सैलाब की तस्वीरें हैं। ये सैलाबी बवंडर के बीच खाने को तरसते लोगों की तस्वीरें। ये बरसों की सारी नाकाम कोशिशों और सियासी दिग्गजों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देने वाली तस्वीरें। ये बिहार की तस्वीरें हैं। वही बिहार जो नेपाल से बहकर आते सैलाब के आगोश में डूबता जा रहा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर। ये वो जिले हैं जहां सैलाब ने डेरा डाला हुआ है। बारिश का ब्रेक फेल है। लोग बेबस और परेशान हैं। कुदरत की जद से कोई अछूता नहीं है। नेपाल में आपदा आती है तो असर भारत पर भी पड़ता है, खासतौर पर बिहार पर। और इस बार वही इतिहास दोहराया गया। काठमांडू समेत नेपाल के कई शहरों में बाढ़ और बारिश ने कहर ढाया है तो मुजफ्फरपुर की नदियों में जलस्तर बढ़ गया। घरों में पानी घुस गया है। खेत डूब गए हैं। जान बचाने के लिए सैकड़ों लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के पारू इलाके में, जो नारायणी गंडक का जलस्तर बढ़ा। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम क्षेत्रों में पानी जो है वह बढ़ने लगा है। और नाव से हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ का इलाका जो है वह पूरा बन चुका है। काफी ज्यादा पानी जो है, जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है तो समझा जा सकता है कि कई इलाके जो है उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है, जो घरों में है, उन तमाम जगहों पर पानी भर जाएगा। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। नाव पर जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कौन गांव है यह? जी सुहासी घाट है। सुहासी घाट है जी। कितना पानी कितना देर में बढ़ा है ये? पानी बढ़ा है सर 4 घंटा में। 4 घंटे में इतना बढ़ गया? बढ़ गया। और कितने जगह, कितना गांव प्रभावित हो जाएगा इससे? लमसम सर 10 गांव है। 10 गांव हो जाएगा जहाँ पानी घुस जाएगा घर में? जी हाँ, घुस जाएगा। मुजफ्फरपुर में गंडक और बागमती ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है,
जिससे औराई और कटरा इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग अपने घरों की छतों पर फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर दरभंगा में कोसी नदी का तटबंध टूटने से कई गांव टापू में तब्दील हो गए। पानी का बहाव तेज होने के चलते लोगों से नदी के करीब नहीं जाने की अपील की जा रही है। इन तस्वीरों में सबसे डराने वाली तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां सैलाब के सितम से बचने के लिए लोगों ने जान को जोखिम में डाल दिया। नदी का पानी पुल के ऊपर बह रहा है, पानी इलेक्ट्रिक ग्रिड में पहुंच चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं, ग्रिड को छूते पानी के नजदीक से गुजर रहे हैं। बिहार की इस हालत के पीछे नेपाल सीधे तौर पर जिम्मेदार है। नेपाल में हुई हाहाकारी बारिश ने पिछले 54 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बाढ़ और बारिश के बाद भूस्खलन ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। नेपाल के 60 से ज्यादा नेशनल हाईवे ठप हैं। सैकड़ों घर और पुल दब गए या फिर बह गए हैं और सैकड़ों परिवार बेघर हैं। नेपाल के 56 जिलों में अलर्ट है। 190 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 350 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। 16 पुलों को नुकसान पहुंचा है। 4000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। नेपाल में नारायणी नदी उफान पर है। नदी में तेज बहाव के कारण किनारों पर कटान शुरू हो गया है। यहाँ एक मकान चंद सेकंड के भीतर पानी में बह गया। ऐसी तस्वीरें नेपाल से लेकर बिहार तक हर कहीं दिख रही हैं। डर का माहौल है। लोगों से नदी के करीब न जाने की अपील की जा रही है। दरभंगा के कीरतपुर में कोसी बांध का पश्चिम तटबंध टूटा तो सीतामढ़ी और शिवहर जिले में 4 जगह पर तटबंध टूटने के बाद इलाके में स्थिति खराब है। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड में सिकरहना नदी के दबाव से गोंडी गवा गांव में रिंग बांध टूट गया है, जबकि गोपालगंज में गंडक नदी के मंगलपुर पुल के पास गाइड बांध ध्वस्त होने से रामपुर टेंगराही गांव में पानी भरने लगा है। बिहार की नदियों ने बहुत दिनों बाद अपना हाहाकारी रूप दिखाया है। नतीजा ये हुआ कि कई जगह तटबंध तो कई जगह रिंग बांध टूट गए। दरभंगा के कीरतपुर में कोसी बांध का पश्चिमी तटबंध टूट चुका है। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में 4 जगह पर तटबंध टूटने के बाद इलाके में स्थिति काफी खराब है। सीतामढ़ी के बिलसंड और रुन्नी सैदपुर प्रखंड के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सीतामढ़ी में ही बागमती का तटबंध टूटने से नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। रुन्नी सैदपुर प्रखंड के महसा फरकपुर पंचायत में अचानक से बाढ़ का पानी फैलने से लोगों ने घर बार छोड़कर अब पलायन शुरू कर दिया है। गोपालगंज में गंडक नदी के मंगलपुर पुल के पास गाइड बांध ध्वस्त होने से रामपुर टेंगराही गांव में पानी से तबाही शुरू हो गई है। रामपुर टेंगराही और राजवाही गांव में 13,000 से अधिक लोगों के घर डूब चुके हैं। वहीं पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड में सिकरहना नदी के दबाव के कारण उत्तरी सुगाव पंचायत के गोंडी गवा गांव में रिंग बांध टूट गया। पानी के फैलने से हजारों हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचने का अनुमान है। मतलब ये कि भले ही नदियों का जलस्तर घट रहा हो, बिहार के लोगों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिद्धार्थनगर में बहने वाली 5 में से 4 नदियां राप्ती, बूढ़ी राप्ती और साथ ही कूड़ा और घोंगी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर
बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा किया तो गांव तक जाने वाली नाव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मिली। न्यूज 18 की टीम कमर तक पानी में घुसकर गांव पहुंची और वहां के ग्रामीणों से बात की तो लोगों ने अपना दर्द बयां किया। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे कवर कर रही है तो लोगों की दुश्वारियां जो देख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि दुश्वारियां बहुत ही ज्यादा है। जो पिछले 45 दिनों में जो लगातार बाढ़, तीसरी बार जो बाढ़ आई है, इससे स्थिति और भी भयावह हो गई है। आइए बात करते हैं इसी कोयडा डांड के एक स्थानीय नागरिक से। बाबा जी, क्या नाम है, क्या परेशानी होता है? रामदास। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी घर में पानी हो गया है, खाने पीने का वो छत पे रहना पड़ता है। अच्छा। और वो स्वास्थ्य का दवाई ववाई कैसे आ रहा है? दवाई ववाई कुछ नहीं आ रहा। प्रशासन की तरफ से किसी ने कोई मदद की? नहीं। लेखपाल प्रधान कोई आया? कोई नहीं आया। चाची, आपका क्या नाम है? हमारे मसूरी। कैसे आती जाती है यहाँ से वहाँ तक? हल के नाव नहीं है? अभी नाव नहीं। अभी नाव नहीं है। हाँ। और कोई आया अभी तक? प्रधान कोई अभी आप लोग से? चौक नहीं आवाला पूछे पछोरे। अच्छा, फसल कितना बर्बाद हुआ? सब बर्बाद। सब बर्बाद बा।